हेलो स्टूडेंट, आज आपको प्रोबेबिलिटी सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 10 का एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं और हमको बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से जो एक्सपेरिमेंट हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम्स शो करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप समझ लो कि इक्वली लाइकली मीन्स होता क्या है। इसमें क्या होता है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स मीन्स होता है कि कोई भी जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके अंदर मल्टीपल इवेंट्स है और सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, तो हम उसे कहेंगे कि इक्वली लाइकली आउटकम्स है ये, अगर दोनों सेम आती हैं, प्रोबेबिलिटी अगर दोनों सेम आती है। तो जैसे आपको हम एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, सच एज ये आपका मान लीजिए एक कॉइन है। कॉइन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। मान लीजिए ये हो गया हेड और ये हो गया टेल, और हम जब इस कॉइन के दो पार्ट्स हो गए हेड और टेल्स, अगर हम इसको मान लीजिए कि टॉस करते हैं तो या तो उस टॉस में हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो मान लीजिए हेड जो आया तो 1/2 हो गया, टेल भी जो आया वो भी 1/2 हो गया। कॉइन्स हमारा 1 है, कॉइन्स 1 है, इसके दो पार्ट्स हो गए, 1 के दो पार्ट्स हो गए, क्या हो गए 1/2 प्लस 1/2, दो पार्ट्स हो गए ना। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाता है, और चूँकि डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर न्यूमिनेटर सेम वही चीज़ हो जाती है। दोनों को ऐड कर दिया 1 1, 2/2 कैंसिल कर दिया तो 1, यानी एक कॉइन्स के दो हाफ पार्ट हो जाते हैं। एक हाफ पार्ट हो जाता है हेड, एक हाफ पार्ट हो जाता है टेल, यानी 1/2 1/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1। तो क्या हो गया कि इसके अंदर दोनों इक्वल हैं, और जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर तो ये मल्टीपल इवेंट हो जाता है, और इनकी जो इवेंट्स हैं हमारे ये, इसकी प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ठीक, अब इसी के आधार पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार। यानी एक एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तो द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। यानी जो कार है वो स्टार्ट होती है और कार नहीं स्टार्ट होती है, तो इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बताना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि जैसे मान लो ये कार जो है एक स्टार्ट होती है, ठीक, इक्वल कर देते हैं कार नॉट स्टार्ट, कार नहीं स्टार्ट होती है। अब आप इसके अंदर देख लीजिए, कार जब स्टार्ट होगी तो इसका मतलब हो गया, कंडीशन हम देख लेते हैं। इस कंडीशन में कार के सभी जो पार्ट होंगे या तो सभी ठीक होंगे, यानी पार्ट्स आर क्या हो जाएंगे, इट इज़ क्लियर, यानी सभी पार्ट आपके क्लियर हैं, सही हैं, और सभी पार्ट सही हैं। लेकिन कार जो है अगर स्टार्ट नहीं हो रही है, इसके अंदर क्या हो जाता है, मान लिया मैंने कि कार का बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो चुकी है, बैटरी है वो हमारी क्या हो रही है, डिस्चार्ज है, कार की बैटरी डिस्चार्ज है इसलिए नहीं स्टार्ट हो रही है। दूसरे पॉइंट में हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि कार जो है वो कार के अंदर जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे पेट्रोल या डीजल कार के अंदर नहीं है, पेट्रोल और डीजल ये अगर कार में नहीं है तो हमारी कार नहीं स्टार्ट हो रही है। दूसरी कंडीशन ये हो जाती है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, कार जो है पार्ट्स जो है, कार के पार्ट्स अभी क्लियर हैं यानी सही हैं, तो क्या है, कार स्टार्ट हो जाती है। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, कार नहीं स्टार्ट होती है, यानी बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है या इसके अंदर पेट्रोल या डीजल नहीं है, तो हमारा क्या हो जाता है कि ये इक्वली आउटकम्स नहीं है, यानी इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशंस में नंबर 1
कि एक्सपेरिमेंट जो हमारा दिया गया है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नो। क्या लिख देंगे? नो, यानी ये आउटकम्स नहीं है। ओके, अब हम सेकेंड देखते हैं। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। शूट सी आर ही शूट्स और मिसेज द शॉट्स। यानी एक जो प्लेयर है वो क्या कर रहा है, वो एक बास्केटबॉल को अटेम्प्ट कर रहा है, शूट कर रहा है, और तो वो उसको शूट कर रहा है, तो क्या करता है, या तो वो मिस कर जाता है और या फिर शॉट करता है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाता है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि प्लेयर जो है बास्केटबॉल को अटेम्प्ट जो कर रहा है शूट करने के लिए, तो वो या तो मिस कर जाता है। मतलब इस एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है कि एक प्लेयर है वो अटेम्प्ट कर रहा है बास्केटबॉल को शूट करने के लिए, तो उसका रीज़न क्या होगा, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा कि वो शूट जो करेगा वो या तो मिस कर रहा है और या फिर वो क्या कर जाता है, शॉट करता है। दोनों ही कारण हो सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि जो वो बास्केटबॉल है उसमें वो बार बार मिस करता है, तो इसका कारण हो सकता है या तो जो बास्केटबॉल प्लेयर है वो खेलना नहीं जानता है, अनाड़ी है इस काम में, तो अच्छा प्लेयर वो नहीं है। और यहाँ पर एक जो फिक्स प्रोबेबिलिटी उसकी नहीं बन रही क्योंकि बार बार मिस कर रहा है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि शॉट अगर करता है तो एक अच्छा प्लेयर है, अगर वो अच्छा प्लेयर होगा तो एक ही बार में उसको शॉट कर सकता है, जबकि एक अनाड़ी खिलाड़ी जो होगा वो उसको बार बार मिस कर देगा। इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो नहीं बन पा रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो ये इसके अंदर जो इक्वली लाइकली आउटकम्स है वो नहीं हो पा रही है क्योंकि दोनों सेम नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, नो। क्यों नो हो रहा है, हमने भी बता दिया कि प्लेयर या तो क्या हो रहा है, अनाड़ी है, तो वो बार बार मिस कर रहा है, और अगर वो अच्छा प्लेयर है तो वो एक ही बार शॉट कर देगा। तो दोनों चीज़ में क्या हो गया, दोनों सेम यानी इक्वल नहीं है। जब दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा क्या हो जाता है, इक्वली लाइक आउटकम्स नो, यानी ये नहीं है। तीसरा हमारा क्या आ रहा है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। यानी इसके अंदर इसमें बताया गया है कि एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके अंदर ट्रू फॉल्स बताना है। तो इस क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स क्या होगा कि वो आंसर सही है या गलत है, यानी राइट और रॉन्ग दोनों में से बताना है। अब इसको आपको बताना है कि ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स है कि नहीं। अब देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं। माना कि जो क्वेश्चन है इसमें ट्रू फॉल्स हमको बताना है, या तो ये ट्रू बनेगा या फॉल्स बनेगा। लेट कर लेते हैं, ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन। क्या हो गया, क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें बतानी है, ट्रू और फॉल्स। तो इसके अंदर क्या हो गया, अगर इस कंडीशन के अंदर हम अगर ट्रू लिखेंगे तो राइट है, अगर फॉल्स लिखेंगे तो रॉन्ग है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती, इसकी भी 1/2 बन जाएगी, इसकी भी 1/2 बन जाएगी। अगर सही लिखेंगे तो ट्रू हो गया, यानी राइट हो गया। अगर हम फॉल्स लिखेंगे तो रॉन्ग हो गया। तो क्या हो गया, दोनों की प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन के अंदर हाफ हाफ हो जाती है। तो हाफ हाफ हो गई, यानी दोनों हाफ हाफ हो गई, यानी सेम इक्वली हो गई। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ये क्वेश्चन इक्वली लाइक आउटकम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यस, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स क्वेश्चन का आंसर हमारा यस हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ बॉय और गर्ल। इस क्वेश्चन में देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बच्चा है वो जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद बच्चा लड़का है या लड़की है, ये नहीं कह रहा है कि वो लड़का या लड़की के अलावा कुछ नहीं कर रहा है, खाली ये कह रहा है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है वो एक लड़का है या लड़की है, बस इन्हीं दोनों चीज़ में आपको बताना है। तो इसको हम देख लेते हैं, ये थर्ड था, ये 4 है। देखिए कि ये मान लीजिए चाइल्ड है, एक बच्चा हो गया, तो इसके अंदर एक तो हमारा हो जाएगा बॉयज़ और एक हो जाएगा गर्ल, एक बॉयज हो जाएगा और एक गर्ल हो जाएगा।
ये बच्चे का। तो इसके अंदर बच्चा अगर जन्म लेता है वो या तो बॉयज होगा और या तो गर्ल होगा। बच्चा तो एक है ना, एक ही बॉयज है ना, एक ही बेबी है तो एक ही बेबी है तो वो या तो बेबी होगा मतलब बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। यानी 1/2 दोनों का ही हो जाएगा, यानी दोनों इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है दोनों साइड पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बेबी जो जन्म ले रहा है वो या तो बॉय होगा या गर्ल होगा। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा, क्योंकि वो उसी कंडीशन के अंदर है कि दोनों में से कोई एक ही चीज़ तो होगा। लड़का एक है, बेबी एक है, लेकिन इसके आप वो कर सकते हो कि ये बॉय है या गर्ल है, हाफ हाफ हो जाएगा। यानी इस बेबी के हाफ हाफ पॉइंट हो गए बॉय या गर्ल। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, यस, यानी ये हो गया इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके।